लोगों ने हमारे पुराने सर के लिए प्रे किया। और अब मैं यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे डैशिंग डांसू यंगेस्ट लीडर राहुल पुरानी जी। सो हैप्पी टू वेलकम ऑन द लाइव वेबिनार राहुल पुरानी जी। वेलकम वेलकम वेलकम, हार्टली वेलकम टू यू सर। थैंक यू सो मच वाघेला सर। जी सर। आजमाती है जिंदगी। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पे चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी को होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। नमस्कार। मैं राहुल पुरानी यहाँ पे उपस्थित 495 पार्टिसिपेट का यूट्यूब में लाइव चल रहे हैं प्रेजेंटेशन को देखने वाले मेंबर्स का दंडवत प्रणाम के साथ इस एवरग्रीन की एक नई दुनिया में, इस एवरग्रीन की अपने सपनों को साकार करने वाली दुनिया में फिर से फिर से फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं आप सब अच्छे हो गए, बेहतरीन हो गए, कुछ नए की तलाश में हो गए, कुछ अच्छा करने की कामना में हो गए। फिर से दोस्तों, मैं यहां पे उपस्थित आप सभी डायनेमिक लीडर्स का, आप सभी रिस्पेक्टेड एक्टिव लीडर्स का फिर से मैं राहुल पुरानी स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, आज की मीटिंग में बोल देता हूं बहुत खास है मेरे लिए, मेरे अपनों यानी कि आप सबों के लिए। दिल से बोल रहा हूं, बहुत खास है क्योंकि दोस्तों आज की मीटिंग में हम सबको जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, एवरग्रीन एक्सप्रेस का जिक्र करने वाला हूं, उसका थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। एवरग्रीन एक्सप्रेस जो कि चल रहा है ईवीआर टोकन पे, उसका व्हाइट पेपर रोड मैप देने वाला हूं कि किस तरीके से ईवीआर टोकन हम अर्न करें, हम परचेस करके रखें, लोगों को परचेस करवा के रखें, तो हमें और हमारे एक्टिव लीडर्स को क्या फायदा हो सकता है। अब तक आपने बहुत सारे सिस्टम में काम किया होगा। कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जिनको 40-40 साल, 20-20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस से थक कर नेटवर्क मार्केटिंग में आया है, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, सफल नहीं हुआ है। एवरग्रीन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि 1,45,000 लोगों का विश्वास है, जहां से कई सारे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया है, और कुछ लीडर्स ने इतना अच्छा सिस्टम होने के बावजूद खुद में काम ना करने की आलस होने की वजह से इस अच्छे सिस्टम में भी वर्क नहीं कर पाए। फिर वो ऐसा बोलते हैं कि एवरग्रीन सिस्टम में आप जल्दी जुड़ गए इसलिए आपको जल्दी इनकम मिली, हमें ये सिस्टम थोड़ा लेट मिला जिसकी वजह से हम अर्न नहीं कर पाए। पर दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं कि आप स्टार्टिंग से उस हिस्ट्री का हिस्सा बन सकते हो, चाहो उतनी इनकम कमा सकते हो। अभी तक जितना भी आप हारे हो, जितनी भी मेहनत की है, अगर आप सक्सेस नहीं हुए हो तो आप सक्सेस हो सकते हो। दोस्तों, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी गहरी बातें मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आप सोचिए कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है वह खुश रहे, हम यह चाहते हैं। हमारे भाई बहन जिन्होंने, हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारी फैमिली, कि हम जो अभी मेहनत कर रहे हैं, या फिर जब हम छोटे थे तब पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें सहयोग किया, क्योंकि वह चाहते थे कि हम भले ही ना पढ़े। हमारे भाई बहन ऐसा चाहते थे कि हम भले ही ना पढ़े, लेकिन भैया बाहर जाकर पढ़ ले, उनके साथ अन्याय हुआ, आपको टाइम से पैसा भेजा गया, भले ही बहन की किताबें लेट हो गई हो, तो क्या अब आपका फर्ज नहीं है कि आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाए और पे बैक करें।
क्योंकि दोस्तों ऑप्शन तो बहुत मिलेंगे आपको भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे भटकने के लिए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए एक इरादा ही काफी है, एक संकल्प ही काफी है, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं यही कहूंगा कि जब भी कुछ मेहनत वाला काम कर रहे हो तो यह सोच के बैठो कि आखिरी बार मैं कर रहा हूं ये जो काम कर रहा हूं, और कल मेरा एग्जाम है सफल होने का। हर दिन इस सोच के साथ मेहनत करो, इससे मेहनत भी एक अलग लेवल की होगी और सफलता भी कुछ जल्द मिलेगी। यह ध्यान रखना दोस्तों कि जीवन में हर दिन यह सोच के, और जिंदगी भी ऐसे सोच के जीनी है कि यह आखिरी है। ऐसे ही मेहनत भी इस सोच के साथ करनी है कि कल सफल हो जाऊंगा। आप देखते हो ना कि जिस दिन आपकी कोई एग्जाम हो और एक दो दिन पेपर के रह जाते हैं तो हमारी तैयारी बहुत फास्ट हो जाती है। ऐसे सोचना पड़ेगा, और यह सब सोचना आसान नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है दिमाग की, कि हमारे थॉट्स अच्छे आए, हमारी सोच ऊंची रहे। कहते हैं ना कि प्रयास इस हद तक हो कि 1% भी कमी ना हो। और फल के लिए मैं खराब से खराब भुगतने के लिए तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो। पर अफसोस होता भी नहीं है, जब आप पूरी कोशिश कर लेते हो तो अफसोस होता नहीं है। आप देख लेना किसी भी मामले में। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, कि आखिरी में काफी टाइम से आ रहा है कि एवरग्रीन एक्सप्रेस, एवरग्रीन एक्सप्रेस, एवरग्रीन एक्सप्रेस। पर एवरग्रीन एक्सप्रेस है क्या? दोस्तों एवरग्रीन एक्सप्रेस जो है वो ईवीआर टोकन पे वर्क करेगा, एंड ऑल्सो इट इज कनेक्टेड टू एवरग्रीन। यानी कि अगर आपको एवरग्रीन एक्सप्रेस में ज्वाइनिंग लेना है, अगर आपको एवरग्रीन एक्सप्रेस में इनकम कमाना है, तो पहले आपको एवरग्रीन में आईडी लगाना पड़ेगा। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा कि एवरग्रीन एक्सप्रेस आने से एवरग्रीन की स्पीड बढ़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों काफी सारे मार्केट में नए प्लान आते हैं, तो कुछ नया आता है ना, तो जो अभी तक चल रहा था, जो ओल्ड वाला था, उसको सब भूल जाते हैं। उस पे जिसने लाखों लाखों रुपया लगाया हुआ है, जो नीचे के लीडर से, उसको सब लोग भूल जाते हैं। पर दोस्तों एवरग्रीन एक्सप्रेस जो आ रहा है उसमें तो हम इनकम कमाएंगे, पर दोस्तों जैसे वो चलेगा, जितना फास्ट चलेगा, उससे कहीं गुना फास्ट हमारा एवरग्रीन चलने वाला है दोस्तों। जिसमें जितने भी एक्टिव लीडर्स जो हमारे साथ अभी खड़े हैं, उनको मिलेगी टॉप पोजीशन। और दोस्तों आपको पता है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में अगर टॉप पोजीशन मिलती है तो उसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है। पिछले काफी समय से प्रमोशन चालू है एवरग्रीन एक्सप्रेस का। इतना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों, काफी सारे लीडर राह देख कर बैठे हैं कि कब एवरग्रीन एक्सप्रेस लॉन्च हो और कब हम उसमें आईडी लगाए और कब हम उसमें से लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कमाए दोस्तों। एवरग्रीन एक्सप्रेस वर्क कैसे करेगा? अगर हमें एवरग्रीन एक्सप्रेस में ज्वाइन होना है तो किस तरीके से, क्या हम रुपये से ज्वाइन कर पाएंगे, डॉलर से ज्वाइन कर पाएंगे, किस तरीके से कर पाएंगे? तो दोस्तों अगर आपको एवरग्रीन एक्सप्रेस में ज्वाइन करना है तो वो ईवीआर टोकन पे वर्क करेगा। आप ईवीआर टोकन से एवरग्रीन एक्सप्रेस में आईडी लगा सकते हो दोस्तों। यह है ईवीआर टोकन का लोगो, जिससे हमारी लाइफ बदलने वाली है। सो नाउ लेट्स सी अ समरी ऑफ द ईवीआर टोकन व्हाइट पेपर एंड रोड मैप। क्योंकि दोस्तों ईवीआर का व्हाइट पेपर एंड रोड मैप बहुत ज्यादा लंबा है, अगर इसको मैं डीपली आपको बताने जाऊं तो लगभग 2.5 से 3 घंटा लग सकता है। तो मैंने उसकी कुछ समरी यहाँ पे पीपीटी में बनाई है, बट वो समरी से जितना भी ब्रीफली जा पाऊँ उतना मैं जाने की ट्राई करूंगा। कुछ कुछ वर्ड बहुत टेक्निकल है, तो दोस्तों उस टेक्निकल वर्ड्स को आप समझे, थोड़ा ध्यान रखें। अगर कुछ समझ ना आए तो लास्ट में हम उसका हैंड रेस करके उसका क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करेंगे। सो मेन क्वेश्चन, व्हाट इज ईवीआर टोकन?
तो ईवीआर टोकन जो है वो BP20 क्रिप्टो करेंसी बिल्ट फॉर द एवरग्रीन कम्युनिटी। सर ये एवरग्रीन कम्युनिटी, जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ईवीआर टोकन है वो एक कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। अभी तक काफी सारे कॉइन, काफी सारे टोकन मार्केट में आए, वो सभी के सभी टोकन या कॉइन यूटिलिटी बेस्ड टोकन या कॉइन थे। बट पहले से कुछ अलग करते आया है हमारे प्रमोटर को, हमारे ओमेश सर को मैं इसलिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हर बार की तरह आज भी कुछ ईवीआर टोकन नए तरीके से, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड, कि इस टोकन के आने से हमारी एवरग्रीन कम्युनिटी को कितना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, उसके आधार पे पूरा का पूरा ईवीआर टोकन को बनाया गया है दोस्तों। उस टोकन को इस तरीके से और इसी को इस ईबी की वजह से BP20 ब्लॉकचेन पे लाया गया है ताकि ट्रांजैक्शन फास्ट हो, लो कॉस्ट लगे ट्रांजैक्शन के टाइम, एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस बने रहे। ईवीआर टोकन है वो फोकस करेगा एम्पावरमेंट, एंगेजमेंट एंड पूरी की पूरी कम्युनिटी के मेंबर्स का इंसेंटिवाइजेशन पे। इसका मिशन एंड विजन क्या है? आखिर में ईवीआर टोकन अभी हमारे सामने आ रहा है, तो उसका मिशन क्या है? तो दोस्तों, ईवीआर कम्युनिटी के लिए यूनिटी एंड विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बनाकर एकजुट यानी कि यूनिटी और सशक्त बनाना ही उसका मिशन है, पूरी की पूरी एवरग्रीन कम्युनिटी। विजन क्या है? तो ईवीआर टोकन का विजन यह है कि सभी कम्युनिटी मेंबर लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे मूल्य वाली एक संपन्न और डिजिटल इकोनॉमी का निर्माण करना, टू बिल्ड अ थ्राइविंग रिसाइलेंट डिजिटल इकोनॉमी विथ लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर एवरी मेंबर्स। हमें ईवीआर टोकन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मार्केट में ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं कि हमें ईवीआर टोकन की जरूरत पड़ सकती है? किसी और कॉइन जैसे कि इथेरियम को हम लेकर चलते हैं, तो उसके ट्रांजैक्शन एक तो स्पीड कम है और ट्रांजैक्शन का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा चीज ये कि हमारे पास बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है बट एंगेजमेंट कोई नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। उस टोकन या कॉइन को कमाने के कुछ रिवार्ड्स या अवार्ड्स के कुछ एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं है। बहुत ही इसकी वजह से हमें लिमिटेड एक्सेस मिल पाता है। क्रिप्टो की दुनिया बहुत बड़ी है बट एक्सेस बहुत लिमिटेड है। तो उसका सॉल्यूशन है ईवीआर, जहां पे हम सीमलेस ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, कम्युनिटी जो एवरग्रीन कम्युनिटी है उसको रिवॉर्ड एंड लॉयल्टी इंसेंटिव्स दे पाए। ईवीआर टोकन जो है उसका टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या है, उसको किस तरीके से, किस ढब से, किस हिसाब से बनाया गया है दोस्तों? हाउ डज ईवीआर टोकन वर्क? ईवीआर टोकन है वो टेक्निकली कैसे वर्क करेगा? तो ईवीआर टोकन का जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन है। सभी को पता है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन है वर्ल्ड की बेस्ट, सिक्योर एंड नंबर वन ब्लॉकचेन है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में वो वर्ल्ड की बेस्ट एंड नंबर वन ब्लॉकचेन निकल कर सामने आई है। टोकन का जो स्टैंडर्ड है वो BP20 है। उसके कोर फीचर्स क्या है, अंदर के फीचर्स क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिक्योर एकदम इंटरैक्शन करेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि हम सिक्योर इंटरेक्शन कर पाए। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस फॉर कम्युनिटी डिसीजन, कम्युनिटी के डिसीजन के लिए एक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस किया गया है, यानी कि अगर कोई भी बड़ा सा बड़ा या कोई भी छोटा डिसीजन लेना होगा तो पूरी की पूरी कम्युनिटी के डिसीजन के आधार पे उसके गवर्नेंस को चलाया जाएगा। एंड स्केलेबल आर्किटेक्चर फॉर फ्यूचर ग्रोथ,
मतलब कि ईवीआर टोकन जो है वो बहुत बड़े पॉपुलर वॉलेट जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन में कंपेटिबल है, जैसे कि मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस चेन वॉलेट, ऐसे बड़े बड़े वॉलेट में हम इजीली स्टोर कर पाएंगे। उसका इंटरफेस है वो एकदम यूजर फ्रेंडली होगा। उसके ट्रस्ट वॉलेट या फिर किसी और वॉलेट में या फिर डीएफ का जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, एकदम नॉन टेक्निकल यूजर जो होते हैं वो इजीली ईवीआर टोकन के सभी फीचर को जान पाए और इजीली उसको एक्सेस कर पाए। ईवीआर टोकन का टेक्निकल आर्किटेक्चर इस प्रकार से है कि कंटिन्यूअसली उस पर मॉनिटरिंग किया जाएगा। ईवीआर टोकन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा ताकि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी ना हो, कुछ ऐसे वल्नरेबिलिटीज यानी कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना आए कि जिसकी वजह से जो ऑन गोइंग सिक्योरिटी है एवरग्रीन कम्युनिटी उसको कुछ गैरफायदा, कुछ नुकसान हो पाए। उसकी फ्यूचर की स्केलेबिलिटी की बात करूं तो फ्यूचर में क्रॉस चेन कंपेटिबिलिटी भी लाई जाएगी। अभी तो BEP 20 पे है। अगर ईवीआर टोकन को हमें खरीदना होगा तो हमारे पास BNB या USDT होने चाहिए BEP 20 के, तभी हम स्वैप करके कर पाएंगे। बट फ्यूचर में ईवीआर टोकन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इथेरियम या किसी भी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के साथ उसके टोकन या कॉइन के साथ एक ब्रिज बनाकर उसको भी हम इजीली स्वैप कर पाए। अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो ईवीआर टोकन में कुछ लेयर 2 भी लगाया जा सकता है कि जिसकी वजह से BSC या फिर किसी और ब्लॉकचेन में अगर ईवीआर टोकन आया तो उसके ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़े एंड जो कॉस्ट है वो कम हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे नए फीचर्स आए क्रिप्टो की इंडस्ट्री में कि जो हमारे ईवीआर टोकन में नहीं है तो उसको इजीली मॉड्यूलर या फिर अपग्रेड किया जा सके। अब ईवीआर टोकन के यूज केसेस यानी कि ईवीआर टोकन की यूटिलिटी, आखिर में ईवीआर टोकन को कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट्स कर सकते हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम में। मतलब कि एवरग्रीन की जो कम्युनिटी है वो कोई सर्विस परचेस करने में, कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ सिस्टम या फिर कम्युनिटी के द्वारा कुछ ऑफरिंग किया जाए तो उसमें एक्सेस कर पाए। दूसरा, स्टैकिंग रिवॉर्ड एंड पैसिव इनकम। तो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हो गए वो ईवीआर टोकन को स्टेक कर पाएंगे एंड रिवॉर्ड को अर्न कर पाएंगे लॉन्ग टाइम होल्डिंग करके, स्टेकिंग मैकेनिज्म के द्वारा कुछ ना कुछ पैसिव इनकम कमा पाए जो सपोर्ट करेगी ईवीआर टोकन की स्टेबिलिटी को। एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट एंड रिसोर्सेज, टोकन होल्डर्स को स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि कुछ हमारे इवेंट है तो उसमें अर्ली एक्सेस मिल जाए, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए और अदर एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज पूरी की पूरी एवरग्रीन कम्युनिटी के टोकन होल्डर्स को दी जाएगी। क्राउड फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हमारा एवरग्रीन एक्सप्रेस आ रहा है ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स में ईवीआर टोकन को यूज किया जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रही है। लॉन्च हुआ तब पैसों में थी, अब लाखों में करोड़ों में क्यों जा रही है। तो उसका मेन रीजन है टोकन बर्निंग, कॉइन बर्निंग। तो हमारा ईवीआर टोकन को भी अगर मार्केट में डिमांड थोड़ी ज्यादा है और सप्लाई भी ज्यादा है तो प्राइस नहीं बढ़ती, बट डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। तो अगर सप्लाई बहुत ज्यादा लगी तो टोकन बर्निंग की प्रोसेस भी की जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट में टोकन की सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, जिसकी वजह से टोकन की प्राइस तेजी से बढ़ेगी, उसके ट्रांजैक्शन फी में थोड़ा कम होगा और फ्यूचर एक्सपेंस जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट से पार्टनरशिप है उसमें भी इजीली एनहांस कर पाए।
ईवीआर टोकन को मार्केट प्लेस में गुड्स एंड सर्विस को बाय एंड सेल करने के लिए ईवीआर टोकन को यूज किया जा सकता है। डोनेशन चैरिटी फॉर इनिशिएटिव, जैसे कि हमारा जेका फाउंडेशन में ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में भी ईवीआर टोकन को डोनेट करके ऐसे चैरिटी इनिशिएटिव्स लगाए जाएंगे। अब हमारा मेन है गवर्नेंस मॉडल। किस तरीके से ईवीआर टोकन रन करेगा, किस तरीके की उनकी मैकेनिज्म होगी, किस तरीके का उसका गवर्नेंस मॉडल होगा। तो दोस्तों, गवर्नेंस जो मॉडल होगा वो 100% डिसेंट्रलाइज होगा। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारा ईवीआर टोकन का जो गवर्नेंस मॉडल है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि टोकन होल्डर्स जो है वो अपने अपने हिसाब से सिस्टम या फिर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ जो नया लाया जा रहा है उसमें वोट दे सकते हैं और कम्युनिटी को बता सकते हैं कि ये डिसीजन सही या गलत है। प्रपोजल मैकेनिज्म, यानी कि ईवीआर टोकन का गवर्नेंस प्रोसेस है वो कुछ प्रपोजल को क्रिएट करने से पहले ईवीआर टोकन होल्डर्स को भी प्रपोजल रखने के लिए वोटिंग कराया जाएगा। प्रपोजल को सबमिशन के लिए टोकन होल्डर्स के पास, मतलब कि जिसके पास जितने परसेंट टोकन हो गए उसका उतना परसेंट वोटिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग माना जाएगा। और अगर आप इस गवर्नेंस मॉडल में भाग लेते हो, अगर आप वोटिंग करते हो, तो क्योंकि आपने ईवीआर टोकन को जितना भी पूरा का पूरा सिस्टम है उसको सपोर्ट किया, तो उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स आपको पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस में लेने की वजह से आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। हमारा मेन मेन आज का पॉइंट, ईवीआर टोकन का रोड मैप क्या है सर। क्यों हम ईवीआर टोकन को खरीदे, क्यों लोगों ईवीआर टोकन अर्निंग करने के लिए एवरग्रीन एक्सप्रेस से जुड़े। तो दोस्तों, ईवीआर टोकन का जो पूरा का पूरा रोड मैप है वो को एकदम स्ट्रेटेजिकली बनाया गया है फॉर हिज डेवलपमेंट। पूरा का पूरा रोड मैप में डेवलपमेंट, उसके एडॉप्शन एंड ग्रोथ को पूरी की पूरी एवरग्रीन कम्युनिटी के लिए ध्यान में रखकर पूरा का पूरा रोड मैप बनाया गया है। ईवीआर टोकन को रोड मैप को टोटल 6 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फेज 1 है जिसमें कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड प्री लॉन्च, जो कि अभी चल रहा है 2024 में, वो है। फेज 1 में व्हाइट पेपर का डेवलपमेंट जो कि हो चुका है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें ईवीआर टोकन का मिशन, उसका टोकनोमिक्स, उसके यूज केस, गवर्नेंस मॉडल एंड टेक्निकल आर्किटेक्चर को बताया जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया। ईवीआर टोकन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्रिएट किया जाएगा 2024 में, जो कि हो चुका है। उसको इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि उसका डेवलप एंड ऑडिट जो कि BEP20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रखा जाए, ताकि सिक्योर, एफिशिएंट एंड स्केलेबल ट्रांजैक्शन हो सके बाइनेंस की स्मार्ट चेन में। इसके अलावा फेज 1 में कम्युनिटी एंगेजमेंट आता है, जो कि अभी काफी टाइम से पिछले काफी टाइम से प्रमोशन चल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, वो सब कुछ ईवीआर टोकन के प्री लॉन्च फेज 1 में रखा गया है। ईवीआर टोकन की डिजाइन एंड उसका ब्रांडिंग, मतलब कि ईवीआर टोकन का लोगो बनाना, ईवीआर टोकन की वेबसाइट बनाना और उसको लॉन्च करना, पूरा का पूरा फेज 1 में रखा गया है। सब लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि ईवीआर टोकन कितने बनाए जा रहे हैं। आपको पता है कि मार्केट में बिटकॉइन की सप्लाई बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत बढ़ रही है। तो दोस्तों, ईवीआर टोकन को बहुत ही कम, जो हमारा यूएसडीटी टेथर यूएसडीटी, उसको 19 लाख या फिर 1,94,000 जितने लाख करोड़ यूएसडीटी बनाए गए हैं।
इथेरियम का जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, जितना चाहे उतना बना सकता है। तो दोस्तों, ईवीआर टोकन का कितना सप्लाई रखा गया होगा कि हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट मिले। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि ईवीआर टोकन का सप्लाई बहुत ही कम, मात्र 100 करोड़ ही रखा गया है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ ईवीआर टोकन ही आएंगे। क्या दोस्तों मजा आएगा? सभी के सभी रेजन करके बताएं। अगर ईवीआर टोकन 100 करोड़ रखे गए तो अच्छी बात है या बुरी बात है? सिर्फ चार लोग 8 9 10 11 12 13 22। दोस्तों, अब मैं बोलूं कि नहीं, 100 करोड़ नहीं, सिर्फ 50 करोड़ ईवीआर टोकन ही मार्केट में आएंगे तो क्या मजा आएगा? तो कितने लोग को अच्छा लगेगा अगर सिर्फ 50 करोड़ ईवीआर टोकन ही आए तो? दोस्तों, 50 करोड़ भी नहीं, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि सिर्फ सिर्फ 11 करोड़ ईवीआर टोकन ही पूरे के पूरे मार्केट में बनाए जा रहे हैं। उसमें भी बर्निंग मैकेनिज्म रखा गया है। 100 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 40 करोड़ नहीं, सिर्फ 11 करोड़ ईवीआर टोकन ही मार्केट में बनाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई ईवीआर टोकन की 11 करोड़ ही रखी जाएगी। कितना मजा आएगा दोस्तों? फेज 2 है टोकन लॉन्च एंड इनिशियल एडॉप्शन। 2025 के स्टार्टिंग में अगर लीडर्स की रिक्वायरमेंट रही तो 2024 के एंडिंग में, दिसंबर के लास्ट वीक में भी ईवीआर टोकन को लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें टोकन जनरेशन इवेंट, जिसी को बोलते हैं टीजी, जिसमें ईवीआर टोकन को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम लाए जाएंगे फेज 2 में, जो कि हमारा ईवीआर एवरग्रीन एक्सप्रेस आ रहा है, जो कि फेज 2 का एक हिस्सा है, कि जिसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम, रिवॉर्डिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो कि ईवीआर टोकन के कंट्रीब्यूशन और रेफरल से और इवेंट में पार्टिसिपेंट से लाखों करोड़ों ईवीआर टोकन को कमा पाए। यह फेज 2 का हिस्सा है दोस्तों। फेज 3, जिसमें आ रहा है पार्टनरशिप एंड मार्केट प्लेस। ईवीआर टोकन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगी कुछ अलग प्रोजेक्ट्स में, कुछ अलग प्लेटफॉर्म्स में और कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से ईवीआर टोकन की यूटिलिटी बढ़ेगी, एडॉप्शन ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगी और प्राइस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फेज 3 में मार्केट प्लेस में इंटीग्रेशन किया जाएगा। मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस किया जाएगा जहां पे कम्युनिटी के मेंबर्स गुड्स, सर्विस एंड डिजिटल एसेट्स को ईवीआर टोकन के थ्रू बाय एंड सेल कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, मतलब कि ईवीआर टोकन इंटीग्रेट किया जाएगा इनटू थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, जहां पे ऑफरिंग की जाएगी यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, पेमेंट्स एंड डिजिटल कंटेंट में एक्सेस दिलवाया जाएगा। चैरिटेबल इनिशिएटिव्स फेज 3 में रखे जाएंगे, जहां पे मेंबर ईवीआर टोकन को डोनेट कर पाएंगे। अगर किसी मेंबर को जरूरत है तो डोनेशन ले पाएंगे, जिसकी वजह से भी ईवीआर टोकन की यूटिलिटी बढ़ेगी। फेज 4 है स्टेकिंग एंड इकोसिस्टम ग्रोथ। स्टेकिंग मैकेनिज्म है, उसको फेज 4 यानी कि 2027 में लाया जाएगा, जिसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे स्टेकिंग पूल को, जहां पे यूजर जो है वो ईवीआर टोकन को स्टेक करके पैसिव इनकम कमा पाएंगे और लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर पाएंगे। जितना लॉन्ग टर्म होल्डिंग करोगे, आज ईवीआर टोकन की प्राइस $10 है, तो 2 साल बाद $20, और इस तरीके से डिजाइन किया गया है तो अगले 5 साल बाद
$50 तक भी जा सकती है दोस्तों। फेज 4 में हम सब की जो ताकत है, ऐसा गवर्नेंस मॉडल लॉन्च किया जाएगा कि जिसमें टोकन होल्डर्स है उसको वोट करने की, कुछ प्रपोजल रखने की, कुछ प्लेटफॉर्म में अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ पार्टनरशिप हो रही है, या फिर कोई बड़े बड़े मेजर डिसीजन है, उसमें टोकन होल्डर्स को वोटिंग मैकेनिज्म दी जाएगी। कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट, मतलब कि कंटिन्यू सपोर्ट करते रहेंगे फंड कम्युनिटी ड्राइवन इनिशिएटिव्स को, एंड मेंबर्स को एम्पावर करते रहेंगे और क्रिएट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, ऐसे कुछ ना कुछ नए नए डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट लाते जाएंगे जो कि ईवीआर टोकन पे बने हो, जिसकी वजह से पूरी की पूरी एंटायर इवर्गिन इकोसिस्टम में उसका ग्रोथ। कम्युनिटी इवेंट एंड वर्कशॉप, इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वेबिनार्स वर्कशॉप फॉर द कम्युनिटी, जिससे वो लर्न कर पाएंगे अबाउट ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड अदर बेनिफिट ऑफ एवीआर टोकन। फेज 5, जिसमें कम्युनिटी को एम्पावरमेंट दिलाया जाएगा, मतलब कि उसका फर्स्ट पॉइंट है स्टेकिंग रिवॉर्ड को इनहांस किया जाएगा। जो अगले फेज 4 में स्टेकिंग रिवॉर्ड रखे गए थे, उसको कुछ और एडिशनल स्टेकिंग रिवॉर्ड देके इंसेंटिवाइज लॉन्ग टर्म टोकन होल्डर जो है उसको स्टेबिलाईज करके, क्योंकि टोकन की सप्लाई स्टेबिलाईज होती है तो उसकी वजह से भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, और स्टेकिंग रिवॉर्ड को इनहांस करके पूरी की पूरी कम्युनिटी में के मेंबर्स है उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दी पाए। टोकन बर्न मैकेनिज्म फेज 5 में लॉन्च कर रहा है। अगर उस टाइम पे जरूरत पड़ी तो टोकन बर्निंग भी किया जाएगा। एंड मेन पॉइंट अब आ रहा है कि लॉन्च किया जाएगा एवरग्रीन का डाओ, मतलब कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, खुद का ब्लॉकचेन ईवीआर टोकन के लिए या फिर एवरग्रीन के लिए बनाया जाएगा। दोस्तों, आज तक बहुत सारी सिस्टम ने टोकन लॉन्च किए हैं, बट जब कोई टोकन कॉइन में कन्वर्ट होता है तब उसकी कुछ अलग ही बात है। टोकन तो मार्केट में बहुत सारे हैं, टोकन तो मार्केट में 27-27 हजार है, बट कॉइन बहुत कम है। कॉइन सिर्फ और सिर्फ मार्केट में 25 या 30 ही है। तो दोस्तों सोचो, अगर ईवीआर टोकन खुद की ब्लॉकचेन में कन्वर्ट हुआ ब्रिज बनाकर और ईवीआर कॉइन बन गया, तब कितना मजा आएगा। उसके साथ साथ जो हमारा गवर्नेंस मॉडल है, जिसको हमें वोटिंग राइट्स मिलता है, उसको भी कुछ ना कुछ अपग्रेड किया जाएगा ताकि और ज्यादा एफिशिएंट इंक्लूसिव लगे। इंटीग्रेशन किया जाएगा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से ईवीआर टोकन की यूटिलिटी बढ़ेगी। उसकी लिक्विड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोग्राम जैसे कि लिक्विडिटी फार्मिंग, यील्ड जनरेशन, कोलेटराइज लॉन्स, उसमें ईवीआर टोकन को इंटीग्रेट किया जाएगा। हमारा फेज 6, जिसमें होगा ग्लोबल एक्सपेंशन, 2029 से 2050 तक का, 2050 तक का पूरा का पूरा रोड मैप है। लास्ट फेज में ग्लोबल एक्सपेंशन किया जाएगा उसके लॉन्ग टर्म विजन एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो उसमें ईवीआर टोकन या फिर ईवीआर कॉइन जब होगा तो उसको एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाएगा, कुछ ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। सस्टेनेबिलिटी एंड इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट के पे फोकस किया जाएगा जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, पूरी की पूरी एवरग्रीन कम्युनिटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट ला पाए, सस्टेनेबिलिटी का इन्वायरमेंट है उसको कुछ अच्छा बना सके, इनिशिएटिव एंड सोशल इंपावरमेंट है प्रोग्राम, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाया जा सके। ईवीआर टोकन की यूटिलिटी है उसको इनोवेटिव की जाएगी, जैसे कि कंटिन्यू किया जाएगा इनोवेट करना, इंट्रोड्यूस करना,
न्यू यूज केसेस यूवीआई टोकन के, जैसे कि वर्चुअल गुड्स, आप समझ पा रहे हो, एनएफटीज जो होते हैं यूवीआई टोकन के बनाए जाएंगे, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी, मतलब कि गवर्नेंस ओवर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। और हमारा नेक्स्ट दुनिया, मेटावर्स की दुनिया में भी ईवीआर टोकन को लाया जाएगा दोस्तों। ग्लोबल पार्टनरशिप की जाएगी बहुत बड़े स्केल पे, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसकी वजह से हर रोज के ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे। ईवीआर टोकन अभी तो ऑनलाइन है, बट ऑफलाइन भी ईवीआर टोकन को लाया जाएगा दोस्तों। पहले फेज में जो हमने ब्लॉकचेन बनाई थी, उसकी स्केलेबिलिटी एंड उसको अपग्रेड करना, जो कि फेज 6 का हिस्सा है। मतलब कि कंटिन्यूअसली ईवीआर टोकन के जो अंडर लेयर है, उसकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी है, उसको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना, एडॉप्ट करना न्यू प्रोटोकॉल्स। अगर तब तक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कुछ नया नया प्रोटोकॉल्स आए हैं, कुछ नई नई इंटीग्रेशन आए हैं, तो उसको एडॉप्ट करना, प्राइवेसी एंड एफिशिएंसी को बढ़ाना पूरी की पूरी ब्लॉकचेन के लिए, वो सब कुछ वर्क किया जाएगा। और इसके बाद भी अगर प्राइस नहीं बढ़ रही है, तो टोकन बर्निंग की जो इवेंट्स है, वो ऑनगोइंग की जाएगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मैकेनिज्म, और टोकन बर्न होते जाएंगे, और सप्लाई कम होती जाएगी, और ईवीआर टोकन की प्राइस बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, ईवीआर टोकन का जो रोड मैप है वो इस तरीके से ही स्ट्रेटेजिक फेज में बनाया गया है, ताकि कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, ग्लोबल पार्टनरशिप है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, वो पहले दिन से ही, इनिशियल जब टोकन लॉन्च हो रहा है तब से ही फुल्ली डिसेंट्रलाइज रहे, और सभी को बेनिफिट करने वाला रहे। उसके बाद डाओ, यानी कि खुद का ब्लॉकचेन, सब फेज का एम है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहे, ग्रोथ रहे, ईवीआर टोकन का एडॉप्शन बढ़ता रहे, एम्पावरमेंट पूरी की पूरी एवरग्रीन कम्युनिटी को मिलते हो, रैपिडली वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी में ईवीआर टोकन की नामना होती रहे, और ईवीआर टोकन की प्राइस बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे दोस्तों। अब सर, ईवीआर टोकन ला रहे हैं हम, अगर हमारे पास ईवीआर टोकन होगा तो क्या वो लीगल होगा या किस तरीके से होगा? हम ईवीआर टोकन हमारे पास रखते हैं तो हमें कुछ दिक्कत तो नहीं करेगा? तो दोस्तों, ईवीआर टोकन जो है, उसको सभी के सभी कंट्री, सभी के सभी स्पेसिफिक के रेगुलेशन पे के अकॉर्डिंग ही लाया जाएगा। जब से ईवीआर टोकन, जो कि BP20 टोकन है, वो डेवलप किया जाएगा ईवीआर टोकन की एवरग्रीन कम्युनिटी के लिए, तब सभी के सभी, चाहे लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सभी के सभी रेगुलेशन को फॉलो करें, इसके अकॉर्डिंग ही लाया जाएगा। जैसे कि AML एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, KYC, नो योर कस्टमर, डेटा प्रोटेक्शन लो, टैक्स कंप्लायंस लो। यूरोप का मेन रूल है, एक बहुत बड़ा रूल है, GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, उसको भी फॉलो करता हुआ ईवीआर टोकन का जो पूरा का पूरा रोड मैप या फिर उसको लॉन्च करने की तैयारी है, वो की गई है। ज्यूरिडिक्शन एंड ग्लोबल कंपनीज, ईवीआर टोकन की जो बिहाइंड टीम होगी, वो हमेशा वर्क करती रहेगी लीगल प्रोफेशनल वे पे, जो कि ग्लोबल रेगुलेशन को दिक्कत ना करे। यूनाइटेड स्टेट्स में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जो गाइडलाइंस है, AML या फिर KYC की जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क यानी कि फाइनसेन एंड अदर रिलेवेंट रिलेवेंट लॉ है, जैसे कि कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, CFTC, उसके सभी सभी रेगुलेशन को पालन करती होगी। यूरोपियन यूनियन के रूल्स, MICA, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन, जो कि पूरा का पूरा फ्रेमवर्क सेट करता है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन का, उसको फॉलो करते होगे। एशिया के कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका, सॉरी जापान, साउथ कोरिया, चाइना, उन सभी के अलग अलग जो रेगुलेशन है,
लोकल लॉ है उसको भी स्पेसिफिक कंट्री के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक लॉ को ईवीआर टोकन स्पेसिफिक कंट्री में लॉन्च किया जाए, उसके लॉ को पालन करते हुए इस तरीके से ही ईवीआर टोकन का जो पूरा का पूरा व्हाइट पेपर है, उसको रोड मैप है, उसको डिजाइन किया गया है दोस्तों। आखिर में दोस्तों ईवीआर टोकन का क्या कंक्लूजन निकल कर आता है? एक तो बहुत ही सप्लाई कम है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में 11 करोड़ ईवीआर टोकन आ रहे हैं। अलग अलग 6 स्ट्रेटेजिकली फेजेस में ईवीआर टोकन को रखा गया है। सभी फेज का कुछ ना कुछ सभी फेजेस का कुछ ना कुछ अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलेगा। सभी फेज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सभी फेज में स्ट्रेटेजिकली ईवीआर कम्युनिटी जो है, एवरग्रीन कम्युनिटी है, उसका हमेशा ग्रोथ हो, उसको एम्पावरमेंट मिले, उसको रिवॉर्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, एक्टिव इनकम मिले, पैसिव इनकम मिले। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा ईवीआर टोकन का व्हाइट पेपर एंड रोड मैप। अब एवरग्रीन एक्सप्रेस कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों? एवरग्रीन एक्सप्रेस में अगर ज्वाइन होना है तो उसकी ज्वाइनिंग अमाउंट सिर्फ और सिर्फ $12 के ईवीआर टोकन है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ईवीआर टोकन की प्राइस कितनी भी हो, चाहे $5 हो या $50 हो या $1 लाख हो, बट ज्वाइनिंग अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगी। जब भी आप ज्वाइन करते हो तब $12 के ईवीआर टोकन से आप ईवीआर एक्सप्रेस में, एवरग्रीन एक्सप्रेस में ज्वाइन हो सकते हो। एवरग्रीन एक्सप्रेस में इनकम कितनी है? एक्टिव इनकम है, जिससे आप आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आप आपकी मेहनत के अनुसार 1 ईवीआर टोकन, 10 ईवीआर टोकन, लाखों ईवीआर टोकन यहां से अर्न कर सकते हो। टोटल यहाँ पे 5 स्लॉट है: EX12, EX24, EX60, EX120 एंड EX2240। EX12 यानी कि $12 का, दूसरा स्लॉट है $24 का, तीसरा स्लॉट है $60 का, चौथा स्लॉट है $120 का एंड पांचवा स्लॉट $240 का। दोस्तों सभी के सभी का टोटल किया जाए तो $456 होते हैं। अगर आपको सभी के सभी, क्योंकि दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि 5 स्लॉट है, 5 ग्लोबल बोनस इनकम है, यानी कि 5 स्लॉट हम अपग्रेड करेंगे और 5 ग्लोबल बोनस में जाएंगे। आपको स्टार्टिंग में ही ग्लोबल बोनस इनकम का हिस्सा बनना है, तो 5 के 5 स्लॉट करने के लिए यानी कि $456 का जो निवेश लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, वो रेडी रखें। बीएनबी या फिर यूएसडीटी के रूप में रखें, ताकि जैसे ईवीआर टोकन लॉन्च हो और तुरंत ही स्वैप करके $456 यानी कि इंडियन करेंसी में 41,000, 42 या 43,000 का लगता है, उतना आप इजीली आपके पास रख पाओ। जब भी एवरग्रीन एक्सप्रेस लॉन्च हो, तुरंत आप 5 के 5 स्लॉट को अपग्रेड करो, 5 के 5 ग्लोबल बोनस में चले जाओ और एक्टिव इनकम भी कमाओ और ग्लोबल बोनस इनकम भी कमाओ। इसमें दोस्तों डायरेक्ट इनकम है, लेवल इनकम है, सेकंड अपलाइन इनकम है, रिसाइकल इनकम है एंड रीबर्थ इनकम है। इसमें से सभी की सभी इनकम एवरग्रीन में तो थी, बट एवरग्रीन में लेवल इनकम नहीं थी। एवरग्रीन में सिर्फ और सिर्फ 4 ही नॉन वर्किंग इनकम है, यहाँ पे 5 नॉन वर्किंग इनकम है। दोस्तों आप सोचो कि 4 नॉन वर्किंग इनकम होने के बावजूद इतना ज्यादा लोग सक्सेस हुए हैं, तो अगर 5 नॉन वर्किंग इनकम, 5 ग्लोबल बोनस इनकम और लेवल इनकम, सेकंड अपलाइन इनकम, रिसाइकल इनकम, रीबर्थ इनकम, इतनी ज्यादा इनकम है, तो आप कितना ज्यादा अर्निंग कर सकते हो? आखिर में कब एवरग्रीन एक्सप्रेस को लॉन्च कर रहे हैं? व्हेन वी आर गोइंग टू लॉन्च एवरग्रीन एक्सप्रेस? कब एवरग्रीन एक्सप्रेस हम सबके सामने आ रहा है? दोस्तों एवरग्रीन एक्सप्रेस अगर सामने आ रहा है तो पहले ईवीआर टोकन को सामने आना पड़ेगा। अगर हमारे पास ईवीआर टोकन होंगे तभी ही हम एवरग्रीन एक्सप्रेस में ज्वाइन हो सकेंगे। तो दोस्तों ईवीआर टोकन जो है वो 31 जनवरी को लॉन्च होगा। आर यू एक्साइटेड? 31 जनवरी, या जल्दी होना चाहिए? दोस्तों 31 दिसंबर यानी कि आज से 7-8 दिन के बाद, जनवरी नहीं दोस्तों, दिसंबर में ईवीआर टोकन लॉन्च होगा।
जहां से आप अपने फंड को ईवीआर टोकन में कन्वर्ट करके रखो। और एवरग्रीन एक्सप्रेस 15 जनवरी या मैक्स टू मैक्स 31 जनवरी में हमारे सामने आ जाएगा। उसका पूरा का पूरा प्लान है, लॉन्च होने से 7-8 दिन पहले आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो $456 है। इन्वेस्टमेंट रेडी रखे। एवरग्रीन एक्सप्रेस आएगा जब, तब एक साथ धमाका मचाएंगे, एक साथ नई हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और उस हिस्ट्री का हिस्सा बनेंगे। सर, एवरग्रीन एक्सप्रेस जो है और उसके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, ईवीआर टोकन के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, एवरग्रीन के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि ईवीआर स्वैप है, ईवीआर एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी है, बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है, वो कौन चलाएगा? क्या ओमेश सर चलाएंगे? नहीं दोस्तों। एवरग्रीन, एवरग्रीन एक्सप्रेस, ईवीआर टोकन एंड सभी के सभी प्रोजेक्ट ओमेश सर की जो मैनेजमेंट टीम है उसके द्वारा चलाए जाएंगे दोस्तों। परफेक्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे कि मैंने रोड मैप व्हाइट पेपर में भी बताया है कि ईवीआर टोकन रजिस्टर होगा 110% लीगल वे से। दोस्तों, कंपनी जो रजिस्टर है वो ऐसे वैसे कंट्री से भी नहीं, यूरोप से हो रही है। यूरोप के अल्बेनिया कंट्री से हो रही है, जहां पे हमें 2 डायरेक्टर्स दिए जाएंगे, एक स्पेशल सीईओ एंड उसकी टीम दी जाएगी, जो कि हमारे जो इंटरनेशनल वेबिनार्स है उसमें आएंगे, हमें गाइड करेंगे। न्यूली कुछ लॉन्च हो रहा है वो सब कुछ हमें देंगे एंड हमेशा हमें मोटिवेट करते रहेंगे, जो कि हमें बहुत ही फास्ट डिसीजन देंगे। क्योंकि जो सीईओ है वो 24/7 सिर्फ और सिर्फ हमारे पे ही नजर रखेगा। हमारा कोई भी क्वेरी आती है तो उसको सॉल्व कितना जल्दी किया जा सके उस पे ही लगातार वो देगा। जैसे कि मैंने बोला या कि सीईओ जो है उनके, वो या फिर उनके असिस्टेंट हमारा जो इंटरनेशनल जूम मीटिंग है उसमें लगातार आते रहेंगे। तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है सब कुछ एकदम फास्ट, परफेक्ट एंड स्मूथली चलने लगेगा, जब तक हमारा एवरग्रीन अभी तक चलता आ रहा है वैसे ही। और कंपनी रजिस्टर होने के बाद उससे भी फास्ट, सिक्योर, परफेक्ट तरीके से स्मूथली सब कुछ होने लगेगा दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इस एवरग्रीन के रिवॉल्यूशन को ज्वाइन करिए, पार्टिसिपेट करें टोकन जनरेशन इवेंट जो कि 31 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। क्योंकि अर्ली बर्ड्स है उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। पार्ट बनिए एक सस्टेनेबल कम्युनिटी ड्राइवन इकोसिस्टम का। विजिट करिए एवरग्रीन की वेबसाइट को, एवरग्रीन के प्लेटफॉर्म यूट्यूब में उनको सब्सक्राइब करिए, ताकि कुछ नया लॉन्च होने होने में सबसे पहले आप सभी को पता चले। थैंक यू सो मच सभी को। चलिए, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ अ न्यू हिस्ट्री एंड गिव सम न्यू लाइफ टू अवर फैमिली। चलिए, नई हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, अपनों को, खुद को, अपनी फैमिली को एक नया लाइफ देते हैं। अब तक कितना भी हारे हो, कितना भी मेहनत की हो, कितनी बार भी हारे हो, बट इस मौके को भूलिए मत, मौके पे चौका लगाइए। हाँ दोस्तों, हार को कभी हार मानो ही मत, निराश नहीं रहो, उदास नहीं रहो, हताश होकर ऐसा मत बोलो कि हार गया मैं। किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है, लगातार अभ्यास करते रहो। क्योंकि अभ्यास जो है, अभ्यास योग युक्त चेतसा नाम मीना, मतलब बहुत ही जिद्दी स्वभाव के बनो। मतलब कि कोई आपको कुछ वर्क कर रहे हो और बोले ना, तो बताओ कि प्राण दे सकते हैं भाई, बट अपना जो वर्क है, अपना जो नियम है, अपनी जो दिनचर्या है उसको नहीं तोड़ सकते। हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब नीचे जाता है तो ये ना समझो कि नीचे गया, वो नीचे से ठपाक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ हार कर नहीं बैठ जाएंगे।
कि 1000 बार हार गए। अब क्या जीतेंगे नहीं? नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि अगर हार जाए तो जीते कैसे, अपने ऊपर भरोसा कैसे करें, तो हार को कभी हार मानो ही मत। हजारों बार हार के अवसर आए पर हार मानो ही नहीं, उसे जीत का इशारा मानो। जब हार होती तो उसमें ढूंढो कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमें कभी हार मानना ही नहीं है, कभी निराश नहीं होना, कभी हताश नहीं होना, जिद्दी स्वभाव के बनो। हाँ, हार को कभी हार मानना ही नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा, मुझे यह देखना है। मेरे अभ्यास में क्या कमी हुई, या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। हम इसे भाग्य नहीं मानते। भाग्य को झाड़ू लगा के कोने में रखना है, नहीं तो भगवत प्राप्ति भाग्य से नहीं होती। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। लेकिन ये सब 4 अक्षर की मेहनत से छोटे होते हैं। हमारा भाग्य कितना बड़ा है, वो पीछे का कर्म ही तो है। हम इतना विशाल कर्म करेंगे कि उसे दबा देंगे, और चूक कहाँ हुई, रात दिन अपने कर्तव्य कर्म से के अभ्यास में दृढ़ हो जाओ, तो सबसे ज्यादा प्रौढ़ हो जाओगे। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। वो सर्कस में नहीं, आंख बंद करके आदमी को लेटा कर आसपास नालियां लगाकर गल 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 से मार रहे हैं। जहां चूक आए तो उसकी खोपड़ी फट जाए। अभ्यास, अभ्यास योग युक्त चेतसा नाम गामिना। अर्जुन जी को अभ्यास से दिव्य बना हुआ। जब देखा कि दीपक बुझ गया जब वो खा रहे थे, और भोजन का कवल मुख में ही गया, तो अर्जुन ने कहा ऐसा कैसे हो गया, अब प्रकाश में नहीं है, फिर भी मुंह में सीधा गया। इसका मतलब है अभ्यास। मतलब अभ्यास अगर हो जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। रात्रि में साईं साईं बानो की, उनके जो गुरुदेव थे, वो गए, देखा तो उन्होंने कहा अर्जुन, इतना तुम्हारे अभ्यास में प्रीता है। उन्होंने कहा गुरुदेव, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे अभ्यास को देखकर कि विश्व में तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं होगा। तो हम भी भगवान के अंश है यार। हम थोड़ी चूक कर देते हैं, मनोरंजन मनोरंजन के लिए हम ढील दे देते हैं, अपने अभ्यास में प्रमाद कर देते हैं। वो अभी नहीं आया पुष्पा झुकेगा नहीं। दोस्तों, मुझे ये बातें बतानी नहीं चाहिए, पर आप सभी को पता होगा 6 दिसंबर को मेरा मैरिज हुआ। सभी को पता है, मैरिज के बाद के जो 2-3 मंथ्स होते हैं वो लाइफ के यादगार पल होते हैं। तब घूमना फिरना एंजॉय करना होता है। दोस्तों, आज मेरे मैरिज के 18 दिन हो गए, कहीं भी मैं मेरे वाइफ को घुमाने नहीं ले गया। मेरे फैमिली वाले, मेरे फादर मदर सिस्टर सब बोल रहे हैं कहीं घूमने जा। पापा तो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट तू गोवा जाकर आ, यहाँ पे नजदीक कहीं घुमा। जो रिसेप्शन में आए थे 7 दिसंबर को, उन सभी को पता होगा कि मुझे मेरे फादर ने एक वर्ल्ड टूर दी है। चाहूं तो 7-8 महीने की टूर में अभी जा सकता हूं। पर दोस्तों, एक एक संकल्प है कि जब तक एवरग्रीन की कम्युनिटी को उठा ना लो, मेरे नीचे मेरे फादर ने जो टीम बनाई है, उन लाखों लोगों को करोड़पति ना बना लूं, उनके सपनों को हकीकत में ना बदलूं, तब तक डटा रहूंगा। बाकी घूमने फिरने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी अभी पड़ी है। पुष्पा मूवी देखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी तो सब ऐसे ही बोल रहे हैं ना कि झुकेगा नहीं, बट जब आप सक्सेस हो गए, जब आपको सक्सेस मिलेगी, तो बोलेंगे सच में झुका नहीं। तो चाहे पढ़ाई हो या चाहे जो भी हो, हमको बिल्कुल उसमें तन्मय रहना है। मेहनत ही हमारा कर्तव्य है, हारना नहीं है। हमें हार में विजय को खोदना है। विजय का वही खोज मिली जहां हम हारे। जब हम हारने की नौबत आई, वही खोजा विजय। कहां से तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए। हमारी ओर उछालोगे। एक खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो यह ना समझो कि वो नीचे से थप मारेगा तो अपने लक्ष्य पर जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना है। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर ना सके।
हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश है, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि अरे 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं नहीं दोस्तों। हम हार को जीत में बदलेंगे। तभी एक बात बनती है। नहीं, अगर ऐसे तो फिर आदमी बोले ये फसल नष्ट हो गई, हम फेल हो गए, हम हार गए, शरीर छोड़ो। शरीर छोड़ने से, शरीर 5 स्टार होटल थोड़ी है कि आओ आओ स्वागत है तुम्हारा। भूत प्रेत बनोगे और परेशान होगे। इसलिए बहुत हिम्मत करके, मनुष्य जीवन संघर्ष का जीवन है। हम तुम तो जीव है, भगवान के अंश है। जब भगवान राम जी अवतरित हुए तो आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए। सब होने जा रहे हैं अब राज्याभिषेक, जय जय मच रही है आज। और कल सुबह देखकर देखा को सामने है 14 वर्ष का वनवास और विशेष उदासी तापस वेश। विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, और क्या क्या कष्ट प्रभु को सहना पड़ा। नंगे पैर प्रभु ऐसे जंगल में जहां कांटे कंकड़ नाना प्रकार के जंगली जंतु, क्या क्या नहीं कर सहा हमारे प्रभु ने। और वहां पर सिया जी का हरण होता है, वो हरण हो जाता है। ये कितना भीषण युद्ध होता है। कैसे, तो आप सोचो, जब प्रभु का अवतार संघर्ष में है, तो हमारा भी संघर्ष में। हम भी उनके बच्चे हैं। जब हमारे पिता आते हैं तो उनका जीवन कितना संघर्ष में होता है। आप देखो कृष्ण जी का, देखो संघर्ष में अवतार हुआ। कंस के कारागार में राक्षसी पहरेदार के अंतर्गत उस अंधेरी कोठारी में हथकड़ी से, बेड़ियों से झगड़े हैं वासुदेव और देवकी। वहां परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार, जिनका नाम समस्त बंधनों को काट देता है, वो पधार रहे हैं। कहाँ? जहाँ हाथकड़ी बेड़ी चकड़ी, फिर देखो तुरंत चैन नहीं। इतने बालक जो हुए वो तो कंस ने मार डाले। अब इतने श्याम सुंदर को कम से कम भर नेत्र देख ले तो भय लग गया कि इतने सुंदर बालक को कहीं कंस मार दिया तो बोले, प्रभु हम आपसे इस बात की प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस भय को दूर करो। तो बोले, भयभीत हो तो गोकुल छोड़ाओ। अपने प्राण प्यारे सर्व सुंदर बालक को दूसरी जगह छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। आप देखो भगवान वहां वह कितने दिन ठीक, ब्रज में प्रगट लीला में, 11 वर्ष मथुरा, मथुरा से द्वारिका, क्या क्या। जब मथुरा पहुंचे तो कंस का वध कर दिया। तो कंस का ससुर था वो जरासन, अरे 21 अक्षुणी सेना लेकर के महाभारत में, तो 21 अक्षणी सेना लेकर 17 बार आया, फिर काल्यवन आया 18 बार। भगवान भागे थे रणछोड़, जिसको हम सुनते हैं, क्योंकि काल्यावन को मरवाना था मुक्चुन के यहाँ से। फिर सरकार का अंतिम जो लीला हुआ बाण संधान करके, तो आप सोचो जब भगवान अवतरित हो रहे हैं तो इस संसार में उनका संघर्ष सहना पड़ा है, तो हम तुमको सहना पड़े। हमारे तुम्हारे सामने तो इतना संघर्ष है ही नहीं ना। आराम से खुद बुद्धि को भगवान में लगाते हुए संघर्षों से लड़ना है। हमें यह नहीं सोचना है कि हाय हाय क्यों विपत्ति आ गई, नहीं दोस्तों। विपत्ति आई तो हमको उससे गुजरना है, हमको उससे निपटना है। भगवान ने यही लेकर सिखाया है कि हम ये कहते हैं प्रयास में सफलता है, हमारी बात मान लो। और दोस्तों लास्ट में एक ही बात करूंगा कि नशा मत करो। और अगर नशा करना ही है तो मेहनत का नशा करो। बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, बहुत ज्यादा बातें बतानी थी, बट टाइम की वजह से नहीं बोल पा रहा हूं। इसी के साथ मैं यहां से विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। दोस्तों एवरग्रीन एक्सप्रेस जो आ रहा है उसका हिस्सा बनिए। बहुत ज्यादा इनकम है, 5 ग्लोबल बोनस है, 5 टोटल स्लॉट्स है, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट $456 हो रहा है। 31 दिसंबर को ईवीआर टोकन लॉन्च होगा। उससे पहले पहले फंड को इकट्ठा करके रखे बीएनबी या फिर यूएसडीटी में, ताकि 15 जनवरी या 20 जनवरी को एवरग्रीन एक्सप्रेस लॉन्च हो तो सबसे पहले जो भी आप टॉप टॉप लीडर्स हो उन सभी को टॉप आईडीज मिले। और जैसे ही एवरग्रीन एक्सप्रेस आगे बढ़ता रहे और आप ग्लोबल बोनस में ऊपर हो, तो ग्लोबल बोनस को ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं और एक्टिव इनकम को भी ज़्यादा से ज़्यादा कर्न करें। चलो दोस्तों मिलते हैं एवरग्रीन एक्सप्रेस में, एक नई हिस्ट्री बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अपनों के लिए, कुछ अपने लिए, और कुछ एवरग्रीन कम्युनिटी के लिए। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट 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 सर जी, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू। यस माय डियर फ्रेंड, तो आप सभी लोगों को एवरग्रीन एक्सप्रेस के बारे में
जानकारी मिली हमारे राहुल पुरानी जी के मुखारबिन से। सो आप सभी के तरफ से मैं राहुल पुरानी जी को धन्यवाद कहता हूं। और 9:10 हो चुके हैं हमारे डिफेंस। तो आप सभी के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मुश्किल या दिल के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएगी। मुश्किल या दिल के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएगी। तो गिर के हौसला मत आ रहे मेरे दोस्त, ये ठोकर ही तुझे जीना सिखाएगी। सो कल वापस से मिलने के लिए आज बिछड़ना होगा। कल शाम को 9 बजे वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ। जय हिंद, जय भारत, जय एवरग्रीन। जय